हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आज जो है हम उपयंत्र की ट्रिक्स देखने वाले हैं जो कि आपको विद इन 5 मिनट्स में पूरी की पूरी याद हो जाएगी। शल्य की या अदर जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी जो ट्रिक्स हैं उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं उपयंत्र की। तो उपयंत्र में जो है आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने 25 माने हैं टोटल उपयंत्र। ठीक है, तो उपयंत्र में जो 25 माने हैं उनको हमको एक इमेजिनेशन से या ट्रिक से कैसे याद करेंगे तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए ट्रिक क्या है कि हमारे पास जो ट्रिक है वो है कि आपको इमेजिन थोड़ा सा करना है इसमें। जैसे कि हाथ से 3 आएगा नाम, 5 नाम जो हैं वो फेस से हैं, 2 नाम फिर शरीर से हैं, कर्म से 3 नाम आएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो 4 है। और फिर जो एक ट्रिक बनेगी वो हो गई आरेलवा, जो हम बिहारी भाषा में बोलते हैं वा लगा के, वैसे ही आरेलवा वैसे सीपी। ठीक है, तो इससे हमारे पूरे जो 25 नेम्स हैं वो पूरे कवर हो जाएंगे और 5 मिनट के अंदर आपको ये सब चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है हाथ, तो हाथ में देखेंगे आप तो हाथ में हमारे 3 नाम आ रहे थे। तो 3 नाम कौन कौन से आएंगे? तो पहला है कि पाड़ी पाद तल। ठीक है, इसको आप हाथ या फिर पैर भी ले सकते हैं। तो उसमें क्या आ जाएगा, पाड़ी पाद तल जो होता है उससे लेंगे एक नाम। ठीक है, दूसरा जो है वो उंगली से, मतलब जो उंगली होती है उससे, और जो तीसरा है वो है नख। तो इस प्रकार यहाँ पे ये 3 नाम हमको कैसे याद करने हैं, तो इमेजिनेशन करना है कि हाथ, हाथ में पाणी पातल, और एक करना है उंगली और उंगली में नख। इस प्रकार आपके 3 नाम उपयंत्र के याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है फेस। फेस में जो है 5 नाम आते हैं। तो 5 नाम आप कैसे याद करेंगे? तो देखिए सबसे पहले मुख, मुख जो है उसको आप याद करना है, उसको पहले इमेजिन करना है। उसके बाद उसके अंदर क्या है, दंत है। ठीक है, दंत है। फिर और क्या अंदर जाएंगे तो जीवा है, और जीभा से क्या चीज़ें स्राव होती है वो होता है स्टीवन। ठीक है, थूक मतलब। तो यहाँ पे जो है ये आपको 4 नाम याद हो जाएंगे और एक जो है फेस के ऊपर बाल। ठीक है, इस प्रकार आपको उपयंत्र में ये 5 नाम याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो आता है शरीर, शरीर में जो है 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है हर्ष और एक आता है प्रवाहन। तो आपको शरीर से 2 चीज़ें याद करनी है, एक होता है हर्ष और एक प्रवाहन। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये दोनों याद हो जाएंगे। ये सब जो है स्टेप वाइज स्टेप आप सोचेंगे और इन चीज़ों को लिख के देखेंगे तो आपको एक बार में याद हो जाएंगे। उसके बाद 3 कर्म आते हैं। 3 कर्म कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है अग्निकर्म, एक होता है क्षार कर्म और एक भेषज या औषध। ठीक है, तो ये जो है 3 कर्म आपको ऐसे याद हो जाएंगे कि अग्नि, क्षार और भेषज या फिर औषध। उसके बाद ये सब जितने भी थे ये सब लिविंग थिंग्स के लिए थे, लेकिन अब जो आ रहे हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हैं। जैसे कि मुदगर मतलब हथौड़ा। ठीक है, इसका भी यूज हम उपयंत्र में करते हैं। अष्ठिलाज्म मतलब पत्थर, इसका भी जो है हम उपयंत्र में करते हैं। अयस्कांत, अयस्कांत होता है मैग्नेट। ठीक है, लोहे से बना हुआ धातु। ठीक है, तो वो जो है मैग्नेट। ठीक है, इसके बाद है अश्वकंटक। अश्वकंटक का मतलब आप समझ गए, घोड़े की नाल में जो लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये 4। तो आप इनको नॉन लिविंग थिंग्स करके याद कर सकते हैं चारों को। उसके बाद जो ये टोटल हो जाते हैं 17, और उसके बाद जो बचते हैं हमारे 8। 8 में जो बचते हैं उसको आपको एक ट्रिक से याद करनी है कि आरेलवा वैसेस सीपी, आरेलवा वैसेस सीपी। ठीक है, आर से क्या आ जाएगा तो रिजू आ जाएगा, रज्जू। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एल से आ जाएगा लता। तो देखिए ये दोनों में समानताएं हैं, रिजू या लता। ठीक है, दोनों ही रस्से के समान ऐसा मान सकते हैं आप। तो रिजू और लता, तो आरेलवा। वा से क्या आएगा तो वा मतलब वी और ए मतलब वेणिका और अंतरवलकल, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है वैसेस, वैसेस में आएगा वी एस, वी से आ जाता है वस्त्र और एस से आ जाती है शाखा, तो वस्त्र और शाखा। उसके बाद सी पी, सी से आ जाता है चर्म और पी से आ जाता है पट्ट। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि आरेलवा वैसेस सी पी। और इन सभी में आप अच्छे से अगर वो करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये सब चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती ही हैं। जैसे कि रज्जु, लता, वेणिका, अंतरवलकल, शाखा और वस्त्र और चर्म और पट्ट, ये जो है एक दूसरे से थोड़े से समानता हैं। तो इसको भी आप ऐसे देख सकते हैं और इस प्रकार आप ये 5 मिनट के अंदर पूरी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और किसी बारे में जानकारी चाहिए हो या और अगला वीडियो किससे रिलेटेड हो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।